हेलो फ्रेंड्स, एक्सरसाइज 9.4 से क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। हमें सीरीज दे रखी है 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। इसका हमको सम निकालना है अप टू n टर्म्स तक। अब सबसे पहले हम इसकी जनरल टर्म लिखते हैं। तो इसकी जनरल टर्म क्या होगी? यहाँ पे पहली टर्म को देखिए 1 स्क्वायर है, इससे आगे फिर 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर है, फिर 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर है। तो इससे अगली जो होगी वो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर होगी। यानी हर बार इसके अंदर एक ऐड होके लिखी जा रही है। तो अगर इसकी हम nth टर्म लिखेंगे तो nth टर्म इसकी ऐसे ही लिखी जाएगी 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन अप टू n स्क्वायर तक। ये इसकी nth टर्म होगी। तो यही इसकी nth टर्म है जो कि जनरल टर्म होती है। ये हो गया है 1 स्क्वायर प्लस में 2 स्क्वायर प्लस में 3 स्क्वायर और इसी तरह से अप टू n स्क्वायर तक। अब n स्क्वायर की सीरीज का हमको फॉर्मूला पता होता है, वो हम यहाँ फॉर्मूला लगा लेंगे। फॉर्मूला होता है n इंटू में n प्लस 1 इंटू में 2n प्लस 1 अपॉन में 6। इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। n की इसके अंदर मल्टीप्लाई करता हूं तो ये n स्क्वायर हो गया, प्लस में n इंटू 1 ये n हो गया, साथ में ये 2n प्लस 1 और अपॉन में 6। अब ये बाइनोमियल टू बाइनोमियल प्रोडक्ट हो रहा है, तो पहले n स्क्वायर के साथ में ये ब्रैकेट मल्टीप्लाई करते हैं, n स्क्वायर इंटू 2n प्लस 1 और फिर इस n के साथ में इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करते हैं, n इंटू 2n प्लस 1 अपॉन में ये 6 है। n स्क्वायर इंटू 2n ये हो गया है 2n क्यूब और n स्क्वायर इंटू 1 ये n स्क्वायर हो गया। यहाँ n इंटू 2n ये 2n स्क्वायर हो गया और n इंटू 1 n हो गया अपॉन में ये 6। अब इसमें लाइक टर्म्स को देख लेते हैं। क्यूब की एक ही टर्म है इसके अंदर, ये 2n क्यूब। स्क्वायर की दो हैं, 2 और 1 इनका कोफिशिएंट है, तो ये 3n स्क्वायर हो जाएगा। 3n स्क्वायर प्लस में और ये n की अकेली टर्म है और ये अपॉन में यहाँ पे 6 चल रहा है। अब ये 6 जो है यहाँ पे अपॉन में, तो इसको मैं यहीं पे बाहर निकाल लेता हूँ, 1/6 में कर लेता हूँ। अंदर अंदर बिल्कुल साफ रख लेंगे हम। 2n क्यूब प्लस में 3n स्क्वायर प्लस में n। बाहर मैंने इसलिए निकाल लिया यहीं पे ब्रैकेट से बाहर, क्योंकि फॉर्मूला मेरे को इतने में लगाना है अब Sn वाला। तो ये तो होगी है मेरी इसमें जनरल टर्म का सिंप्लीफिकेशन। ये इसकी जनरल टर्म सिंप्लीफाई होके आ गई है। अब इसके अंदर मेरे को Sn निकालना है, तो Sn इज इक्वल टू 1/6 बाहर है। अब यहां पे क्यूब की सीरीज का फॉर्मूला हमको लगाना है, तो 2 बाहर इसका कोफिशिएंट हो गया और समेशन k क्यूब और k की वैल्यू हमें 1 से लेके n तक निकालनी है, इसके अंदर रखनी है, क्योंकि n टर्म्स तक का सम हमें चाहिए। आगे में ये 3 है और n स्क्वायर है, तो स्क्वायर की सीरीज का फॉर्मूला यहाँ पे लगाया जाएगा नेक्स्ट स्टेप में। पहले हम इसको k की फॉर्म में लिखेंगे, k स्क्वायर और k की वैल्यू 1 से लेके n तक रखनी है। फिर नेक्स्ट में n है, तो समेशन कांस्टेंट k और k की वैल्यू 1 से लेके n तक। इससे नेक्स्ट स्टेप में हम इनका फॉर्मूला लगा लेंगे। तो Sn इज इक्वल टू 1/6 इन ब्रैकेट 2 मल्टीप्लाई। अब k क्यूब की सीरीज है, k क्यूब का फॉर्मूला अब तक आपको याद भी हो गया होगा, n स्क्वायर n प्लस 1 इसका होल स्क्वायर और अपॉन में ये 4 होता है। ये n क्यूब की जो सीरीज होती है इसका फॉर्मूला है, प्लस में यहाँ 3 हो गया। यहाँ पे n स्क्वायर की सीरीज होगी, स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाएंगे इसमें, 3 इंटू में n इंटू n प्लस 1 और 2n प्लस 1 अपॉन में 6, ये इसका फॉर्मूला होता है। और यहाँ पे सीरीज सिर्फ n की चल रही है,
इसमें हम n वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ये है n इंटू में n प्लस 1 अपॉन में 2, ये फॉर्मूले हो गए। इसके आगे इसकी सिंप्लीफिकेशन करते हैं, तो 1/6 ये बाहर हो गया। अंदर में देखिए पहले जो कुछ कट रहा है उस पर फोकस रखिए, 2 और 4 यहाँ पे कट रहा है, तो 2 1 ज़ा 2 और 2 2 ज़ा ये 4 हो गया। यहाँ पे 3 और 6 कट रहा है, 3 1 ज़ा 3 और 3 2 ज़ा ये 6 हो गया, यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे कुछ कट नहीं रहा है। अब इधर में नेक्स्ट स्टेप में मैं देख रहा हूँ यहाँ पे कि 3 टर्म्स है, तीनों के नीचे यहाँ पे 2 आ रहा है, तो नीचे से तो 2 कॉमन आ जाएगा, और ऊपर में देख रहा हूं कि n इंटू एन प्लस 1, n इंटू एन प्लस 1 और n इंटू एन प्लस 1, न्यूमरेटर में ये चीज कॉमन आ रही है n इंटू एन प्लस 1, तो न्यूमरेटर से ये बाहर ले लेंगे और डिनोमिनेटर से सम में 2 आ रहा है, 2 बाहर ले लेंगे। तो इस स्टेप को ये मैंने जल्दी लिख दिया, तो 1/6 तो है ही बाहर, और नीचे से 2 कॉमन आ गया सबसे, और ऊपर में से कॉमन आ गया है n इंटू में n प्लस 1, तो ये मैंने कॉमन ले लिया। अब फर्स्ट टर्म में से देखिए क्या बचता है, एक n बाहर ले लिया तो एक n बच गया, n प्लस 1 होल स्क्वायर था, n प्लस 1 बाहर ले लिया तो सिर्फ n प्लस 1 बच गया, 2 बाहर ले चुके हैं। आगे में देखिए यहाँ से n इंटू एन प्लस 1 बाहर है तो सिर्फ 2n प्लस 1 बच गया, ये 2n प्लस 1, और यहाँ से तो ये दोनों ही चीज़ें हमने बाहर ले ली, तो यहाँ से सिर्फ 1 ज़ार बच गया, यानी यहाँ 1 बच गया। नेक्स्ट स्टेप में सिंप्लीफाई करते हैं इसको, तो इधर में ये ऊपर n इंटू एन प्लस 1 हो गया, और नीचे 6 2 ज़ार ये 12 हो गया। ब्रैकेट पे ध्यान दीजिए, ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करते हैं, n इंटू एन, एन स्क्वायर प्लस में n इंटू 1 n हो गया, प्लस में ये 2n और 1 और 1 मिलकर ये 2 हो गया। अब यहीं पे आपको दिख रहा होगा कि 2 1 ज़ा 2 और 2 1 ज़ा 2, ये ऑलरेडी स्प्लिट हो रखा है, मिडिल टर्म स्प्लिट फॉर्म में ही लिखा हुआ है ये, तो पहली 2 टर्म में से कुछ कॉमन आएगा और अगली 2 टर्म में से कुछ कॉमन आ जाएगा। बाहर n इंटू एन प्लस 1 बाय 12 है, यहाँ इन दोनों टर्म में से कॉमन आ रहा है, हम ब्रैकेट में ही लिखेंगे इसको, पहले दोनों में से n कॉमन आ रहा है, यहाँ से n बच गया, यहाँ से प्लस 1 बच गया, इन दोनों टर्म में से 2 कॉमन आ रहा है, यहाँ से n बच गया, यहाँ से 2 1 ज़ार 1 बच गया, बाहर n इंटू में n प्लस 1 अपॉन में ये 12। अब ये 2 फैक्टर आपको साफ दिख रहे होंगे, यहाँ n प्लस 1 कॉमन आ रहा है दोनों में से, तो ये n प्लस 1 एक फैक्टर आ गया, और फर्स्ट वाली टर्म में से यहाँ से n बच गया और यहाँ से प्लस 2 बच गया, तो ये 2 इसके फैक्टर्स आ गए हैं। अब चाहे तो आप आंसर को यहाँ भी छोड़ सकते हो, चाहे तो ये जो n प्लस 1 2 बार लिखा हुआ है इसे आप एक ही बार लिख के स्क्वायर लगा लोगे इसके ऊपर, तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं n इंटू में n प्लस 1 का होल स्क्वायर और इंटू में n प्लस 2 और अपॉन में ये 12 है, और ये हो गया आपका Sn, यही आंसर है। क्वेश्चन खत्म।